हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पांचाल सुपर कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अबाव प्रिंसिपल जो है उसके कुछ एग्जाम एक्सेप्शंस देखे। अब आज हम लोग जो है सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो राइट डाउन सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स। सम अदर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत। तो दो सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। दो सिद्धांत हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आगे की जो है इस लेक्चर में। तो पहला है हमारा होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। पहला है होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और दूसरा है यह है हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम। ठीक है, दूसरा है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन का नियम, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये दो सिद्धांत जो है, ये दो प्रिंसिपल्स जो है, ये हम लोग स्टडी करने वाले हैं अब। ठीक है, तो आगे बढ़े। हम स्टार्ट करते हैं हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल, हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मतलब हुंड रूल पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हुन्स रूल जो है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी में हम लोग ये देखेंगे कि कहां कहां पर हुन्स रूल नीडेड नहीं है। तो एक बार ये पता चल जाए कि कहां कहां पर हुन्स रूल नीडेड नहीं है, तो बाकी सभी जगह पे क्या होगा, हुंड रूल नीडेड होगा। रिमेनिंग केसेस में क्या होगा, हुंड रूल नीडेड होगा। तो कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए एस सबसेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है? एस सबसेल केवल एक ही ऑर्बिटल से बना होता है। तो ऐसा सबसेल जो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है उसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल कभी भी नीडेड नहीं होगा। ठीक है ना? तो एस सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन पर हुंड रूल नीडेड नहीं है। एस सबसेल पर कभी भी हुंड रूल नीडेड नहीं होगा। ठीक है, याद रखें, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि हुंड्स रूल इज नेवर नीडेड फॉर एस सबसेल। ध्यान रखें, एस सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे दो इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन भरा हो चाहे पूरा भरा हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, उसमें
कोई दिक्कत नहीं है। S1 के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है, S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है, क्योंकि S सबसेल एक ही ऑर्बिटल से बना होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें, जैसे p सबसेल की बात करें तो p सबसेल 3 ऑर्बिटल से बना होता है, px, py, pz 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है p सबसेल। तो वो सबसेल जो एक से अधिक ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, उस केस में होम रूल नीडेड हो सकता है और नहीं भी। तो कब होम रूल नीडेड नहीं होगा और कब होगा, कैसे पता करें? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता करेंगे। किससे पता करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो वो सबसेल जो सिंगल ऑर्बिटल रखता है उसके लिए होम रूल कभी भी नीडेड नहीं है, और वो सबसेल जो एक से अधिक ऑर्बिटल्स रखता है उस केस में होम रूल नीडेड हो सकता है। चेक करना पड़ेगा कि होम रूल वाकई नीडेड है या नहीं है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन से। तो कहां कहां होम रूल नीडेड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा देता हूं। मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लो पहले कि कहां कहां होम रूल नीडेड नहीं है। तो देखो, सबसेल का वो कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सबसेल के पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंस रूल नीडेड नहीं है। पहला केस, जैसे एग्जांपल S1 कॉन्फ़िगरेशन, हुंस रूल नीडेड नहीं है। P1 कॉन्फ़िगरेशन, हुंस रूल नीडेड नहीं है। D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंस रूल नीडेड नहीं है। F1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है। और भी आगे बढ़ सकते हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन पर होम रूल नीडेड नहीं है, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो होम रूल कहां नीडेड नहीं है? सिंगल इलेक्ट्रॉन रखने वाले सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन पर होम रूल नीडेड नहीं है। Hund's rule is not needed for those configuration of subcell which contain only single electron। ठीक, और कहां Hund's rule needed नहीं है? कोई सबसेल है, उसमें अधिकतम जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, अगर फुल्ली फिल्ड सबसेल है मतलब, तो उस केस में भी, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंस रूल नीडेड नहीं है। ठीक है, नीड की बात हो रही है, हुंस रूल कहां नीडेड है कहां नहीं है, तो कहां नीडेड नहीं है हुंस रूल? तो सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है सबसेल, तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंस रूल नीडेड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि फुल फील्ड सबसेल का फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, अगर सबसेल में जितने अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते उतने अगर भरे हुए हैं, तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंस रूल नीडेड नहीं है। हुंस रूल इज नॉट नीडेड फॉर दोज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सबसेल्स विच आर फुली फिल्ड। ठीक है, ये दूसरा केस है। इसके बाद तीसरा केस, एक सबसेल जो होता है, अच्छा दूसरा केस से रिलेटेड एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एस सबसेल है, फुल फील्ड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं, तो S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए होम रूल नीडेड नहीं होगा। P सबसेल अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P सबसेल P6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है। D सबसेल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो D10 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है। F सबसेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो F14 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है। ऐसे एटसेट्रा, जीएच वगैरह के बारे में बात कर सकते हैं हम, फुल फील्ड है अगर, तो उनके लिए भी होम रूल नीडेड नहीं है। अच्छा, तीसरा केस डिस्कस करते हैं। तीसरा केस है, और कहां होम रूल नीडेड नहीं है, देखो, ऐसा सबसेल जिसमें
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जितने भरे जा सकते हैं उससे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम है अगर, तो वैसे कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंस रूल नीडेड नहीं है। जैसे सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 से जस्ट एक कम कितना हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन। S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। पी सब सेल में अधिकतम कितने भर सकते हैं, अधिकतम 6 भर सकते हैं, तो 6 से जस्ट एक कम करो, P5। P5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुन रूल नीडेड नहीं है। डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10, तो 10 से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम करो, D9। 9 इलेक्ट्रॉन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुन रूल नीडेड नहीं है। एफ सब सेल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 14 से जस्ट एक कम करो, मैक्सिमम 14 भर सकते हैं, तो 14 से जस्ट एक कम कितना हुआ, F13 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुन्स रूल नीडेड नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं तीसरा केस कि हुन्स रूल इज नॉट नीडेड फॉर दोज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ सबसेल्स which have just 1 electron less than the maximum possible number of electrons in the subcell, in a subcell। such configurations के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। ठीक है, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुन रूल नीडेड नहीं है। समझ में आई बात? अब ये जो 3 केसेस हैं, इनके अलावा बाकी सभी केसेस में हुन्स रूल नीडेड है। देखो S1 S सबसेल के लिए तो हुन रूल कभी नीडेड है ही नहीं, सिंगल और वाइटल होता है, तो S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। ऐसे देखो P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, P6 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, P5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, बाकी P2, P3, P4 इन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हुन रूल नीडेड है। ऐसे ही D1 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, D10 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, D9 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, बाकी बचे हुए केसेस में हुन रूल नीडेड है। जैसे D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हुन्स रूल नीडेड है। F1 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, F14 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, F13 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, बाकी बचे हुए केसेस के लिए हुन्स रूल नीडेड है। मतलब F2 हुन रूल नीडेड है, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13 इन सभी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी हुन रूल नीडेड है। ठीक है, तो यही चर्चा हम लोग करने वाले थे। ठीक है, तो हुन रूल कहां नीडेड है और कहां नीडेड नहीं है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे एक एग्जांपल लेके। जैसे पी सब सेल का कॉन्फ़िगरेशन लेंगे हम, P1, P2, P3, P4, P5, P6 सभी कॉन्फ़िगरेशन जो है P1 से P6 तक, उनके लिए हम हुन रूल की कहां पर आवश्यकता है और कहां पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे आपको एग्जाम्पल लेते हुए, समझाते हुए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। Hund's rule is not needed. Some important points related to need of Hund's rule. ठीक है, तो Hund's rule कहां नीडेड है और कहां नीडेड नहीं है। तो एक काम करते हैं, कहां कहां नीडेड नहीं है Hund's rule, ये लिख लेते हैं सबसे पहले। So write down Hund's rule is not needed. Hund's rule is not needed, not needed for
those configurations for those configurations of subcells which have single electron, एग्जाम्पल जैसे S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है, P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है, F1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है, एटसेट्रा। दूसरा केस, Hund's rule is not needed for those configurations of subcells, for those configurations of subcells, for those configurations of subcells which are fully filled, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, एस सबसेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, हुंड रूल नीडेड नहीं है S2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। P में अधिकतम 6 भरे जा सकते हैं, P6 के लिए भी हुंड रूल नीडेड नहीं है, D में अधिकतम 10 भर सकते हैं, फुली फील्ड है। D10 के लिए भी हुंड रूल नीडेड नहीं है। F सबसेल में अधिकतम 14 भर सकते हैं, F में अधिकतम 14 भर सकते हैं, तो F14 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंड रूल नीडेड नहीं है। और भी एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं GH वगैरह के, फुली फील्ड सबसेल्स के कॉन्फ़िगरेशंस होंगे, उन कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है। ये दूसरा केस हो गया। इसके बाद तीसरा केस, और कहाँ नीडेड नहीं है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल is not needed. Hund's rule is not needed for those configurations of subcell, for those configurations of subcell, for those configurations of subcells which have just one electron less, just one electron less than the maximum, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भरे जा सकते हैं उससे जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम हो, तो वैसे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए भी हुंड्स रूल नीडेड नहीं है। जैसे एस सबसेल में अधिकतम 2 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो 2 से 1 कम करो। S1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है। P में अधिकतम 6 भर सकते हैं, तो 6 से जस्ट 1 कम करो। P5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंड रूल नीडेड नहीं है। ठीक है। D में अधिकतम 10 भर सकते हैं, तो 10 से 1 कम करो। D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंड्स रूल नीडेड नहीं है। F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 14 से जस्ट 1 कम करो 13। F13 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंड रूल नीडेड
नहीं है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये 3 केसेस है जिनमें हुन्स रूल नीडेड नहीं है। इन केसेस के अलावा रिमेनिंग जितने भी केसेस है कॉन्फ़िगरेशंस के, उन सभी केसेस में हुन्स रूल नीडेड है। हुन्स रूल इज नीडेड, हुन्स रूल is needed, Hund's rule is needed for the remaining cases of configurations of subcells except the above mentioned cases, ठीक है। तो जैसे हम बात करें S1 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हुन्स रूल नीडेड नहीं है। फुल फील्ड है तो हुन रूल नीडेड नहीं है S2 के लिए भी, और फुल फील्ड से जस्ट एक का मतलब S1 फिर से, तब भी हुन रूल नीडेड नहीं है। तो एस सबसेल के कॉन्फ़िगरेशन पर तो हुन रूल कभी नीडेड है ही नहीं। तो याद रख लेना, एस सबसेल क्योंकि एक ही ऑर्बिटल से मिलके बना होता है बस, तो उस पर कभी भी हुन रूल नीडेड नहीं है। हुन रूल कहाँ नीडेड हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो मैं और मे नोट भी पॉसिबल वाली बात हो जाती है। तो वो कब पॉसिबल है, जब एक से अधिक ऑर्बिटल से मिलके बना हो सबसेल, तब उसके कॉन्फ़िगरेशंस के वर्क को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे कि भाई हुन रूल नीडेड है या नहीं है। तो एस सबसेल के लिए तो हुन रूल कभी भी नीडेड नहीं होगा, ठीक है। P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड, S1 के लिए नीडेड नहीं है, S2 के लिए नीडेड नहीं है। P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। P6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। P5 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है। मैं क्या लिख रहा हूं यहां, नीड ऑफ हुन रूल, नीड ऑफ हुन रूल, HR मतलब समझ जाओगे हुन रूल। और इनके अलावा बाकी बचे P2, P3, P4, इन सभी के लिए हुन रूल नीडेड है, ठीक है। ऐसे देखो, D1 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, D9 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, D10 के लिए भी हुन रूल नीडेड नहीं है। बाकी D2 से लेके D7 तक के जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन सब के लिए हुन रूल नीडेड है। ऐसे ही F1 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, F14 के लिए हुन रूल नीडेड नहीं है, F13 के लिए भी हुन रूल नीडेड नहीं है, ठीक है। F2 से लेके F12 तक कॉन्फ़िगरेशन जो है उन सब के लिए हुन रूल नीडेड है। ये क्लियर होगी बात। Hund's rule is never needed for configuration of S subcell। तो नोट डाल के लिख लेना, Hund's rule is never needed for the configuration
ऑफ एस सबसेल, एस सबसेल का कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसके लिए होम रूल कभी भी नीडेड नहीं है। S1 के लिए भी नीडेड नहीं है, S2 के लिए भी नीडेड नहीं है। तो S में या तो एक भरेंगे इलेक्ट्रॉन या दो भरेंगे, इससे इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो बोलेंगे हम लोग कि एस सबसेल पर होम रूल कभी नीडेड है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि एस सबसेल एक ही ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, केवल एक ही ऑर्बिटल से बना हुआ है एस सबसेल, तो उस पर होम रूल कभी नीडेड नहीं है। ठीक है, तो होम रूल नीडेड कहां हो सकता है? होम रूल नीडेड वहां हो सकता है जो सबसेल एक से अधिक ऑर्बिटल से मिलके बना हो। फिर कॉन्फ़िगरेशन देख के डिसाइड करेंगे कि भाई कॉन्फ़िगरेशन नीडेड है या नहीं, मतलब उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए होल्ड रूल नीडेड है या नहीं है। ठीक है, अब जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखो, एस सबसेल तो एक ही ऑर्बिटल से बना होता है, तो वहां तो होम रूल कभी लगेगा ही नहीं, होम रूल की नीड है ही नहीं वहां तो कभी भी। नीड की बात कर रहे हैं हम लोग, होम रूल की नीड की। पी सबसेल लेते हैं, पी सबसेल एक से अधिक ऑर्बिटल से बना हुआ है। डी सबसेल भी ले सकते हो, डी सबसेल 5 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, एक से अधिक ऑर्बिटल से मिलके बना होता है डी सबसेल। एफ सबसेल का वाला भी कॉन्फ़िगरेशन की बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एफ सबसेल जो है 7 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, एक से अधिक ऑर्बिटल से, उसमें भी वहां पर भी होम रूल की बात की जा सकती है। ठीक है, होम रूल में और may not be needed for those configurations of subcells which has more than one orbitals. Okay, चेक करते हैं। And Hund's rule is never needed for configuration, for any configuration of S subcell. ठीक है, एक्सप्लेनेशन, जैसे मैंने बोला P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए होम रूल की आवश्यकता है या नहीं है। ठीक है, होम रूल की नीड की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ये P सबसेल है, P सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है, Px Py Pz 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है होम्स रूल। ठीक है, एक कमरे में अधिकतम कितने स्टूडेंट रह सकते हैं? 2। ठीक है, ऐसा सोचो कि हुंड नाम का एक साइंटिस्ट है, ऐसा सोचो। तो हुंड नाम का, हालांकि साइंटिस्ट नहीं है हुंड, सॉरी हुंड तो साइंटिस्ट ही है, आबाउ साइंटिस्ट नहीं, आबाउ एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग। अब हुंड साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो हुंड को मकान मालिक सोच लो, मकान मालिक है हुंड, उसका मकान है 3 कमरों वाला मकान। कितने कमरे वाला मकान? 3 कमरों वाला मकान। एक से अधिक कमरे हैं, सभी कमरे पर बराबर खर्चा करेगा और एक जैसे कंफर्टेबल रूम्स बनाएगा। यह हो सकता है कि कोई गेट का, कोई रूम का गेट एक्स डायरेक्शन में खुलता हो, किसी गेट का, किसी कमरे का जो है गेट वाई डायरेक्शन में खुलता हो, वो हो सकता है। लेकिन रूम एक जैसे होंगे, एक में एसी लगा रखा है तो दूसरे में भी एसी लगा रखा है, तीसरे में भी एसी लगा रखा है। ठीक है, एनर्जी बराबर है सभी ऑर्बिटल्स की, एक ही सबसेल के सभी ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के होते हैं। इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। डीजनरेट मतलब समभ्रंश कक्षक, डीजनरेट ऑर्बिटल्स समभ्रंश कक्षक। ठीक है, समान एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स। तो देखिए, समान एक जैसे है सभी कमरे। अब ऐसे सोचो, हुंड जो मकान मालिक है उसके पास एक से अधिक कमरे हैं, तो जैसे एक स्टूडेंट आएगा तो क्या करेगा? वो भगाएगा तो है नहीं, बोलेगा कि भैया रह लो एक कमरे में, सभी कमरे एक जैसे ही है, किसी में भी रह लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अच्छा,
वो स्टूडेंट ज्यादा टैलेंटेड हो चाहे कम टैलेंटेड हो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, होन्स रूल पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्पिन काउंट नहीं करते हम लोग होन्स रूल में। अब देखो, मान लीजिए कि एक कमरा जो है उसका किराया है, दो स्टूडेंट रहते हैं, फुल भर जाएगा तो दो स्टूडेंट मिलके उसका कितना किराया देते हैं, एक रूम का 5,000 रुपया देते हैं। मान लो कितना देते हैं, दो स्टूडेंट मिलके 5,000 रुपया देते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट अगर आया और एक ही है, वो रहना चाहता है और रखेगा भी सही, उसको भगाएगा तो है नहीं, दूसरे के मकान में थोड़ी भेज देगा। बोलेगा रहो यार इसमें, इकल्ले हो तो कहां ढूंढने जाओगे, दूसरा आएगा तो देखा जाएगा, एडजस्ट कर लेंगे तुम्हारे साथ या जो भी होगा देखेंगे आगे। रूल बना देगा वो, उसके अकॉर्डिंग नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक स्टूडेंट रहेगा एक कमरे में तो स्टूडेंट क्या चाहेगा कि यार दो स्टूडेंट रहे अगर हम एक कमरे में तो 5,000 रुपए देंगे दोनों मिलके, 2,500 रुपया दोनों मिलके देंगे, तो मैं क्यों ना अकेला रहता हूं तो मैं 2,500 रुपए ही दूं। लेकिन मकान मालिक सोचेगा अरे यार अब कहां ढूंढने जाए, दूसरा किराएदार है नहीं, एक स्टूडेंट आया, चलो ठीक है रख देते हैं। लेकिन वो ये दिमाग लगाएगा कि यार एक स्टूडेंट रह रहा है, पूरा कमरा यूज कर रहा है, तो 5,000 का कमरा है, एक स्टूडेंट को अगर रखूंगा तो 2,500 रुपया ही क्यों लूं, 2,500 से थोड़ा सा तो ज्यादा लूंगा ऐसे ही। तो कुछ मकान मालिक ने एडजस्ट किया, कुछ स्टूडेंट थोड़ा ऊपर बढ़ा और कुछ मकान मालिक ने कम किया, और बात जैसे तैसे करके 2,500 और 5,000 के बीच में 3,000 पर जाकर सेट हो गई। उसने बोला, अंकल ने बोला कि मैं तो 5,000 लूंगा, अंकल तो 5,000 लेना चाहेगा, है ना, हुंड तो 5,000 लेना चाहेगा, 5,000 रुपए। लेकिन स्टूडेंट ने बोला कि नहीं मैं तो 2,500 दूंगा। जैसे तैसे करके बीच में कहीं पर बात एडजस्ट हुई 3,000 पर। उसने बोला चलो यार रह लो कोई बात नहीं, 3,000 दे देना, मकान वाले ने बोला। तो स्टूडेंट मान गया कि बढ़िया बात है, एक स्टूडेंट रहेंगे अकेले तो 3,000 तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मकान मालिक ने ये उससे बोल दिया है कि अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको तेरे साथ रखूंगा, क्योंकि कमरा तो 5,000 का है, तेरे साथ रखूंगा उसको, तो दोनों मिलके 2,500 रुपए करके 5,000 दे देना मुझे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ने बोला जी ठीक है ऐसा कर लेंगे, ठीक है। तो उसने सोचा कि अगर कोई दूसरा स्टूडेंट आ जाए तो बढ़िया है, 3,000 के बजाय 2,500 ही देने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। चलो, तो अगर कमरे में एक स्टूडेंट रहता है तो मकान मालिक कितना किराया लेता है उससे, 3,000 रुपए। और अगर एक ही कमरे में दो स्टूडेंट रहते हैं, फुल भर गया कमरा, तो उस कमरे का किराया कितना मिलेगा मकान मालिक को, 5,000 रुपया, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो P1 कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहां भरो ऐसे क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन हो या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला हो इलेक्ट्रॉन, मतलब बच्चा जो है ज्यादा टैलेंटेड है या कम टैलेंटेड है उससे कोई मतलब नहीं है मकान मालिक को। वो तो एक स्टूडेंट रहेगा तो उससे 3,000 रुपए लेगा, वो ज्यादा टैलेंटेड भी होगा तो भी 3,000 ही लेगा, कमजोर बच्चा होगा तो भी 3,000 ही रुपए लेगा। उसको उसके पढ़ाई लिखाई से कोई उतना मतलब नहीं है, उसको तो किराए से मतलब है, ठीक है ना। तो टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब स्पिन से कोई लेना देना नहीं है, स्टूडेंट के टैलेंट से कोई लेना देना नहीं, मतलब
इलेक्ट्रॉन के स्पिन से कोई लेना देना नहीं है वुंड को। तो यहां पर इस कमरे में रहेगा तो कितना रुपया देगा वो स्टूडेंट? 3000 रुपए। बाकी कमरा तो खाली पड़े रहेंगे, इसमें एक स्टूडेंट आया रख लेगा, तो पैसा कितना मिल रहा है उसको नेट? 3000 रुपए। कितना मिल रहा है बेटा? 3000 रुपए। अगर आप सोचो कि अगर वो ऐसे बोलेगा कि नहीं अंकल मैं तो इसमें नहीं इसमें रह लूंगा, तो बोलेगा बेटा एक जैसे ही कमरे हैं किसी में भी रह लो, इसमें रहेगा। तो इसके 3000 रुपए देगा इस कमरे के, एक स्टूडेंट है 3000 देगा, बाकी कमरे खाली पड़े रहेंगे। तो किराया कितना मिल रहा है उसको टोटल? तब भी 3000 ही मिल रहा है। अगर वही स्टूडेंट बोले कि नहीं अंकल मैं तो इसमें नहीं इसमें रहूंगा, तो बोलेगा बेटा रह लेना, बराबर एक जैसे कमरे हैं किसी में भी रह ले। तो इसका 3000 रुपया मिलेगा उसको, बाकी दोनों कमरे खाली पड़े रहेंगे। तो किराया कितना मिल रहा है इस सिचुएशन में भी? किराया तो 3000 रुपया ही मिलने वाला है उस स्टूडेंट से। ये पी सब सेल है, 3 ऑर्बिटल वाला। अब क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन हो, ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो चाहे कम टैलेंटेड स्टूडेंट हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। कम टैलेंटेड हुआ अगर वो स्टूडेंट तो भी 3000 ही रुपए देगा, ज्यादा टैलेंटेड हुआ तो भी 3000 रुपए ही देगा। तो मकान मालिक को तो पैसे से मतलब होता है, तो उसको तो मिलना तो 3000 रुपए ही है, उसके टैलेंट से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो कोई फायदा या कोई नुकसान? किसी भी ऑर्बिटल में भर दो एक इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पिन के साथ। P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है? ऐसे लिखो तो भी सही है, 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 मिलने तो 3000 रुपए ही है फाइनली। तो कैसे भी लिख दो, ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी लिख दो, सभी सही कॉन्फ़िगरेशंस है, मिलने 3000 रुपए ही है। तो हुंड अपना दिमाग क्यों लगाएगा फालतू में? बोलेगा कि एक स्टूडेंट आएगा तो कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा, किसी भी कम बोल देगा किसी भी कमरे में जाके रह लो जाओ, इंटेलिजेंट ज्यादा हो कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कमरे का किराया 3000 रुपए दे देना, एक स्टूडेंट रह रहा है तो ठीक है। तो 3000 रुपए ही मिलना है उसको, कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। तो अपना दिमाग क्यों लगाएगा एक स्टूडेंट के लिए? बोलेगा रह लो भैया। स्टूडेंट भी खुश, बोले अंकल बड़े अच्छे हैं, किसी भी कमरे में रह लो, कितनी बढ़िया बात कही। अरे मिलना क्या है अंकल को, मिलना 3000 रुपया ही है, वो क्यों दिमाग लगाएंगे, है ना? सीधा सा बात है। तो कोई रूल नहीं बनाएंगे, वो नोटिस बोर्ड पे कोई नियम बना के चिपकाने की जरूरत नहीं है उनको एक स्टूडेंट के लिए। तो एक स्टूडेंट के लिए हुंड ने कोई रूल नहीं बनाया। हुंड्स रूल इज, हुंड रूल की आवश्यकता ही नहीं है, सभी केसेस में सही कॉन्फ़िगरेशन माना जाएगा। तो क्या बोलेंगे, P1 कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखो चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, कैसे भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, हुंड रूल की आवश्यकता ही नहीं है P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो क्या बोलेंगे, हुंड्स रूल इज not needed, Hund's rule is not needed for P1 configuration. Hund's rule is not needed for P1 configuration. ठीक है? तो P1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने बोला था ना कि Hund's rule needed नहीं होता, वही बात बोल रहा है। ठीक है? सिंगल इलेक्ट्रॉन भरा है सब सेल में, तो उसके लिए हुंड्स रूल नीडेड नहीं है। अब हम बात करते हैं चलो P2 कॉन्फ़िगरेशन की। P2 कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन है P सबसेल में, 2 स्टूडेंट आए। P सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। P सबसेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है? 3 ऑर्बिटल से मिलके, बराबर साइज के, बराबर एनर्जी वाले, एक जैसे कंफर्टेबल है सभी रूम्स।
ये हो सकता है किसी का गेट एक्स डायरेक्शन में खुलता हो, किसी का वाई डायरेक्शन में, किसी का और डायरेक्शन में खुलता है, अन्य डायरेक्शन में, तो वो बात अलग है। बट है एक जैसे कंफर्टेबल, एक में एसी लगा है तो बाकी रूम में भी एसी लगा हुआ है, ठीक है। तो दो स्टूडेंट आए, तो स्टूडेंट अपनी वाली चलाने की कोशिश करेंगे, वो सोचेंगे कि कम पैसे में काम हो जाए तो बढ़िया है, और मकान मालिक सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल लूं अगर कैसे भी करके तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। ऐसे ही ऑपोजिट टेंडेंसी रहती है दोनों की। मकान किसका ये बताओ, मकान मालिक जो है उसका मकान है, तो किसकी चलेगी, बच्चों की चलेगी क्या जो रहने आ रहे हैं मकान में, या जिसका मकान है उस मकान मालिक की चलेगी? मकान मालिक की चलेगी यार, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना, क्योंकि मकान जिसका है उसी की चलेगी। हुंड का मकान है तो हुंड की चलेगी, वो जो नियम कानून बनाएगा वो मानने पड़ेंगे बच्चों को। तो देखिए, अगर हुंड ने कोई नियम नहीं बनाया तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा उसका, पॉसिबल है। देखो, तो बच्चे आपस में गुटर मुटर बातें कर करा के और क्या करेंगे, बोलेगा अरे यार ऐसा करते हम दो जने हैं, तुम भी 2500 दे देना, मैं भी 2500 दे दूंगा, और दोनों मिलके 5000 रुपए दे देंगे किराया, एक कमरे का किराया 5000 रुपए दे देंगे। तो स्टूडेंट चाहेंगे कि दोनों साथ रह लेते हैं, ठीक है ना। स्पिन से कोई लेना देना नहीं है हुंड्स रूल में। पाउलीज एक्सक्लूजन पढ़ेंगे वहां पर, तो पाउलीज एक्सक्लूजन फेल हो जाएगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फेल हो जाएगा, इसलिए ऑपोजिट स्पिन के साथ भर रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में। अदरवाइज किसी भी स्पिन के साथ रहे, हुंड का कोई लेना देना नहीं है उससे, स्पिन से, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ भर दिए मान लो मैंने एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है, तो पाउली भी फेल नहीं होगा। और हुंड की तो बात करें अगर, तो देखो बच्चों ने डिसीजन किया कि दोनों साथ रह लेते हैं और दोनों मिलके 5000 रुपया दे देंगे, 2500 रुपया मिलके दे देंगे, तो 5000 रुपया मिलेगा मकान मालिक को, है ना। ये तो मकान मालिक ने कोई नियम कानून नहीं बनाया तब वाली बात है, बच्चे अपनी मर्जी की कर लेंगे, तो 5000 रुपया ही मिलेगा फिर मकान मालिक को। कितना पैसा मिल रहा है मकान मालिक को, 5000 रुपए। लेकिन वो मकान मालिक सोच रहा है कि यार मेरा मकान जो है उसमें 3 कमरे है, तो क्यों ना एक एक स्टूडेंट रख लूं, उससे फायदा मिलेगा, इन्हीं 2 स्टूडेंट से मुझे ज्यादा पैसा मिल जाएगा। देखो कैसे हुंड का दिमाग ठनका और उसने दिमाग दौड़ाना स्टार्ट किया। उसने सोचा कि ये 2 स्टूडेंट है ना, तो इस तरह से एक स्टूडेंट को एक कमरे में रख देता हूं और एक स्टूडेंट को दूसरे एक कमरे में रख देता हूं, तो एक स्टूडेंट से एक कमरे का किराया मुझे 3000 रुपये मिल जाएगा। ऐसे दूसरा एक स्टूडेंट है, उससे भी मुझे 3000 रुपये मिल जाएगा, तो 3000 इसका और 3000 इसका, टोटल 6000 रुपया मिल जाएगा इन्हीं 2 स्टूडेंट से। कितना पैसा मिल जाएगा, 6000 रुपया। तो देखो यहां नुकसान हो रहा है हुंड को और यहां फायदा हो रहा है। तो दुनिया में यही सत्य है, ये झूठ है। दिमाग लगा ही लेता है आदमी, हुंड ने भी दिमाग लगा ही लिया, नियम बना ही दिया, बोला कि भैया एक से अधिक स्टूडेंट है अगर, तो 2 स्टूडेंट हो ना, तो एक एक कमरे में रह लेना, दोनों एक साथ मत रहना, एक ही कमरे में दोनों। पहले सभी कमरों में एक एक स्टूडेंट भरेंगे, उसके बाद तुम्हारे उन कमरों में फिर एक एक और पेयरिंग कर दूंगा। ये नियम है हुंड का। ऑपोजिट स्पिन या सेम स्पिन से कोई लेना देना नहीं है पेयरिंग करते वक्त, ठीक है ना। तो लेकिन पाउली फेल ना हो, पाउली रूल फेल ना हो, इसलिए ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग करते हैं, क्योंकि पाउली हमेशा सत्य है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट यहां रख दिया, एक स्टूडेंट यहां रख दिया, नियम के हिसाब से हुंड ने। तो यहां हुंड्स रूल कैसे लिखा, ये कॉन्फ़िगरेशन विद हुंड रूल, विद हुंड रूल। और यहां हुंड ने कोई दिमाग नहीं लगाया, बच्चों ने जहां दिमाग लगा लिया अपना, तो हुंड ने कोई दिमाग नहीं लगाया, तो क्या बोलेंगे, विदाउट हुंड रूल, विदाउट
हुंड रूल, विदाउट हुंड्स रूल। तो विदाउट हुंड रूल, हुंड ने अगर कोई दिमाग नहीं लगाया तो उसका नुकसान हो जाएगा, और वो नहीं चाहेगा कि उसका नुकसान हो, तो वो दिमाग जरूर लगाएगा, अपना दिमाग दौड़ाएगा, बोलेगा कि ये सही है, ऐसे ऐसे ही करोगे, ऐसे नहीं, तो ये गलत कॉन्फ़िगरेशन है, ये सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है P2 का, ये सही है। कौन सा सही है? ये नीचे वाला। तो क्या बोलेंगे कि रूल नहीं लगाया तो गलत कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और रूल लगाया तो सही होगा कॉन्फ़िगरेशन। तो रूल लगाना ही पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। तो क्या बोलेंगे कि हुंड्स रूल नीडेड है किसके लिए? P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि हुंड रूल इज नीडेड, हुंड्स रूल इज नीडेड फॉर, नीड की बात कर रहे हैं, आवश्यकता की, फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। हुंड्स रूल इज नीडेड फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गई बात? P2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड्स रूल की आवश्यकता होती है। P1 के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं है, लेकिन P2 के लिए हुंड्स रूल नीडेड है। चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं, P3 कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, उसके लिए चेक करते हैं हुंड्स रूल नीडेड है कि नहीं है। चेक करते हैं P3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन है P सब सेल में मान लो, तो कैसे लिखे? देखो P सब सेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। P सब सेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। बच्चों ने अपना दिमाग लगाया तो बच्चे देखो, हुंड मतलब बिना रूल के अगर भरेंगे तो कैसे भर देंगे? डायरेक्ट दो भर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दूसरा भी यहाँ भर दिया, दोनों मिलके 5,000 रुपया देंगे, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया, ये स्टूडेंट 3,000 रुपया देगा, ये खाली पड़ा रहेगा। तो 5,000 और 3,000 टोटल मिला के कितना किराया मिलेगा हुंड को? मकान मालिक को कितना किराया मिलेगा? 5 और 3 8,000 रुपए। कितना किराया मिल रहा है? 8,000 रुपए विदाउट रूल। ये किस कैसे है? विदाउट हुंड रूल। हुंड रूल के बगैर भर दिए, बिना हुंड रूल के भर दिए मैंने, डायरेक्ट दो भरे और बचा हुआ एक यहाँ भर दिया, 2 यहाँ भर दिए, 1 यहाँ भर दिया, बिना रूल के। लेकिन रूल से अगर भरे, हुंड रूल लगाते हुए भरे, तो कैसे भरेंगे? एक यहां भरेंगे, एक यहां भर देंगे, एक यहां भर देंगे रूल के हिसाब से। तो इस स्टूडेंट से 3,000 रुपया मिलेगा, इस स्टूडेंट से भी 3,000 रुपया मिलेगा, इस स्टूडेंट से भी 3,000 रुपया मिलेगा, तो 3 3 6 3 9,000 रुपया मिलेगा उसको, उन्हीं बच्चों से 9,000 रुपए। तो उन्हीं बच्चों से 8,000 रुपया मिलता हुआ अच्छा लगेगा या 9,000 रुपया मिल रहा है वो ज्यादा अच्छा लगेगा मकान मालिक को? ऑब्वियस सी बात है, 9,000 रुपये ज्यादा प्यार है उसको। बोलेंगे कि दुनिया में यही सत्य है, ये गलत है। मतलब P3 कॉन्फ़िगरेशन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो बिना रूल के भरेंगे तो ऐसे, और रूल से भरेंगे तो ऐसे। विद हुंड रूल, विद हुंड रूल ये कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि सही है, विदाउट रूल ये कॉन्फ़िगरेशन होगा जो कि गलत है। तो हुंड रूल लगाना पड़ेगा वरना कॉन्फ़िगरेशन गलत भी हो सकता है। P3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल की आवश्यकता है, इसका मतलब तो क्या लिख देंगे? हुंड्स रूल इज नीडेड, हुंड्स रूल इज नीडेड फॉर P3 कॉन्फ़िगरेशन, फॉर P3 configuration. Hund's rule is needed for P3 configuration. तो P3 configuration के लिए भी हुंड रूल नीडेड है। देखो P1 के लिए हुंड रूल नीडेड नहीं था, P2 के लिए हुंड रूल नीडेड है, P3 के लिए भी हुंड रूल नीडेड है। अच्छा अगला चलते हैं, चेक करते हैं P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हुंड रूल नीडेड है कि नहीं है। P4 कॉन्फ़िगरेशन, P4 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए हुंड रूल नीडेड है कि नहीं है चेक करते हैं। P सब सेल 3 ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है, एक से अधिक ऑर्बिटल है, बराबर साइज के, एक जैसी एनर्जी वाले, इक्वली कंफर्टेबल, ठीक है। तो बिना रूल के भरे तो डायरेक्ट 2 भरने की बात कर लेंगे। 2 यहां भरा, 2 यहां भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो दोनों मिलके 5,000 रुपए देंगे, ये दोनों स्टूडेंट मिलके 5,000 रुपए देंगे।
तो टोटल कितना किराया मिलेगा? 5 5 10,000 रुपये। कितना किराया मिलेगा? 10,000 रुपये। 10,000 रुपीज मिलेगा। ये बिना रूल के भरा। हुंड ने कोई नियम नहीं लगाया। अगर हुंड का नियम नहीं लगाते तो विदाउट हुंड्स रूल, विदाउट हुंड्स रूल। अगर रूल से भरते तो कैसे होता? एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे पहले, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग कर देंगे। तो 1 2 3 और एक यहां भर दिया। 4 स्टूडेंट, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दोनों स्टूडेंट मिलके कितना देंगे? यहाँ 5,000 रुपए। एक स्टूडेंट कितना देगा? 3,000 रुपए। ये एक स्टूडेंट कितना देगा? 3,000 रुपए। तो उन्हीं 4 स्टूडेंट से कितना किराया मिल रहा है टोटल उसको? अब 5 3 8 9 10 11, 11,000 रुपए। तो दुनिया में 11,000 रुपया सत्य है, 10,000 रुपया सत्य नहीं है। वो 11,000 रुपए कमाने के चक्कर में रहेगा, 10,000 नहीं। हुंड जो है तो अपना नियम लगाएगा, नोटिस बोर्ड पे चिपका देगा कि भैया पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक एक स्टूडेंट रहेगा, बाद में पेयरिंग करेंगे, उसके बाद सभी में एक एक भरने के बाद। यही है हुंड्स रूल। और यहाँ नीड की बात करें तो हुंड रूल नीडेड है कि नहीं है? देखो, अगर हुंड रूल नीडेड तो ये गलत है, दुनिया में ये सत्य है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन P4 का गलत है, ये सही है। कोई भी अपना नुकसान क्यों कराना चाहेगा? फायदा ही चाहेगा। तो यही सत्य है दुनिया में, ये गलत है, झूठ है ये। ऐसा ही करते लोग, दिमाग लगा ही लेते हैं, रूल बना ही देते हैं, रूल लगा ही देते हैं। तो नीड है ही सही हुंड रूल की। अगर हुंड रूल नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? विद हुंड्स रूल, विद हुंड्स रूल। तो रूल लगाओगे तो ही सही होगा कॉन्फ़िगरेशन, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो हुंड्स रूल की आवश्यकता है कि नहीं P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए? P4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हुंड्स रूल नीडेड है। तो लिख देंगे हुंड्स रूल is needed, Hund's rule is needed for P4 configuration. Hund's rule is needed for P4 configuration. तो P4 configuration के लिए भी Hund rule needed है। और आगे चेक करते हैं P5 configuration के लिए बात करें तो देखो, P5 configuration की बात करें तो देखो, P सब सेल ऐसे 3 ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। तो बिना रूल के भरे तो कैसे भरेंगे? पहले 2 2 भर देंगे और बचा हुआ एक यहां भर दो। तो 2 स्टूडेंट मिलके 5,000 रुपए देंगे। ये 2 स्टूडेंट मिलके ये भी 5,000 रुपए देंगे। एक स्टूडेंट है, ये 3,000 रुपए देगा। टोटल कितना किराया मिल रहा है उसको, हुंड को, मकान मालिक को? 5 5 10 और 3 13,000 रुपए। कितना किराया मिल रहा है? 13,000 रुपए। ये तो विदाउट रूल भरा, विदाउट हुंड रूल, विदाउट हुंड रूल। अगर रूल से भरते हैं तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर पेयरिंग चालू कर देंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले एक एक भरेंगे, फिर दूसरे के मकान में थोड़ी भेजेंगे। बचे स्टूडेंट है, इनके बचे हुए स्टूडेंट को इनके साथ पेयरिंग कर देंगे। 1 2 3 4 5 स्टूडेंट भर दिए। तो देखो, इस 2 स्टूडेंट है, कितना किराया देंगे? 5,000 रुपया। ये दोनों स्टूडेंट कितना किराया देंगे मिलके? 5,000 रुपया। ये एक स्टूडेंट है, कितना किराया देंगे? कितना देगा? 3,000 रुपया। एक स्टूडेंट है ना, 3,000 रुपया। तो टोटल कितना किराया मिल रहा है उस मकान मालिक को? 5 5 10 3 13,000 रुपया। कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं है। फालतू में क्यों दिमाग लगाएगा वो, क्यों नियम बनाएगा? बोलेगा कि P5 के लिए उन रूल की आवश्यकता ही नहीं है। विदाउट रूल भी सही है और विद रूल भी सही है। कोई नुकसान या फायदा है नहीं, तो फालतू अपना दिमाग खर्च नहीं करेगा वो। ठीक है, तो बोलेंगे कि दोनों ही सत्य है। ऐसे लिखो P5 कॉन्फ़िगरेशन को, चाहे इस तरह से लिखो, पर मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन भरो, एक यहाँ भर दो, या एक एक इलेक्ट्रॉन भर के फिर पेयरिंग स्टार्ट करो रूल लगा के। ये विद हुंड रूल लिखा मैंने, कॉन्फ़िगरेशन विद हुंड रूल। तो विदाउट हुंड रूल भी सही है, विद हुंड रूल भी सही है, तो हमेशा ही सही है। तो रूल की जरूरत ही नहीं है, बिना रूल के भी सही हो जा रहा है। तो क्या बोलेंगे
Hund's rule is not needed. Hund's rule is not needed. Hund's rule is not needed for P5 configuration. For P5 configuration. P5 कॉन्फ़िगरेशन के लिए Hund रूल नीडेड नहीं है। ठीक है, चलो P6 के लिए चेक करते हैं। P6 6 इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 6 भर सकते हैं। बिना रूल के भरे तो डायरेक्ट दो दो भर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। कैसे भरे हैं मैंने? विदाउट Hund's रूल, विदाउट Hund's रूल। तो ये 2 स्टूडेंट कितना किराया देंगे? 5,000 रुपए। ये 2 स्टूडेंट कितना किराया देंगे? 5,000 रुपए। ये 2 स्टूडेंट कितना किराया देंगे? 5,000 रुपए। तो मकान मालिक को इन 6 स्टूडेंट से टोटल कितना किराया मिलेगा? 5 5 10 5 15, 15,000 रुपए। कितना किराया मिलेगा? 15,000 रुपए। रूल से चले, रूल के मुताबिक अगर भरते हैं Hund रूल को फॉलो करते हुए, तो देखो क्या होता है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ पेयरिंग कर देंगे, ताकि पाउलीज रूल फेल ना हो। Hund रूल तो फेल होगा ही नहीं, किसी भी स्पिन के साथ भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन पाउली फेल हो जाएगा, गड़बड़ है। तो पाउली भी सही रहना चाहिए। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये 2 पहले एक एक भरा, फिर पेयरिंग कर दी, तो 6 स्टूडेंट भर गए। तो क्या होगा? दोनों मिलके 5,000 रुपया देंगे। ये 2 स्टूडेंट मिलके भी 5,000 रुपया देंगे। ये दोनों स्टूडेंट मिलके ये भी 5,000 रुपया देंगे। ठीक है, तो टोटल कितना किराया मिलेगा मकान मालिक को? 5 5 10 5 15, 15,000 रुपए। कितना किराया मिलेगा? 15,000 रुपए। ये मैंने भरा विद Hund's रूल, विद Hund's रूल। तो रूल लगा के भरो चाहे बिना रूल के भरो, मिलना तो 15,000 रुपए ये ले दे के। तो क्या Hund अपना दिमाग लगाएगा? Hund अपना दिमाग नहीं लगाएगा। बोलेंगे Hund's रूल इज नॉट नीडेड फॉर, Hund's रूल इज नॉट नीडेड फॉर P6 configuration. Hund's rule is not needed. Hund's rule is not needed for P6 configuration. तो इस तरह से आपने देखा एक चीज। क्या चीज देखा आपने? कि P1 के लिए Hund रूल नीडेड नहीं है, P6 के लिए Hund रूल नीडेड नहीं है, P5 के लिए भी Hund रूल नीडेड नहीं है, बाकी P2, P3, P4 इन सब के लिए Hund रूल नीडेड है। तो मैं बात कर रहा हूं नीड ऑफ Hund रूल, नीड ऑफ Hund रूल की। एक इलेक्ट्रॉन भरा है, Hund रूल नीडेड नहीं है। फुल फील्ड है, Hund रूल नीडेड नहीं है। मैक्सिमम से जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कम है, तब भी Hund रूल नीडेड नहीं है। उनके अलावा बाकी सब केसेस में Hund रूल नीडेड है। ठीक है, तो ये Hund's रूल जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब Hund रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं वो रूल में लिखा देता हूं। बाकी नीड ऑफ Hund रूल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से।